और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने हर सवाल का खुलकर और बेबाक अंदाज में जवाब दिया है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने आतंक पर भारत की नीति पर सवाल उठाए थे। राजनाथ सिंह ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहां आतंक फैलाएगा, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मार देंगे, आतंक का खात्मा कर देंगे। बहुत बड़ी बात, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया राजनाथ सिंह ने। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एफस्पा पर बहुत बड़ी बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से एफस्पा हटाने का समय अब आ चुका है। हालांकि रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जाएगा। कश्मीर, क्योंकि आपने अभी बात कही, तो क्या वहां पे एफस्पा हटाएंगे आप? अब लगभग वो समय आ गया है हाँ, कि हटाया जा सकता है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि जो है उसको हटाने की एक वो हो सकती है। वही मैंने कहा ना, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि एफस्पा हटाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय करना होगा वो गृह मंत्रालय करेगा। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। विपक्ष के पार्टियों के तोड़ने के आरोप का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आरोप बिल्कुल निराधार है। महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि एक अजीब खिचड़ी सी बन गई है। तीन पार्टियों का, 2 पार्टियों का विभाजन हुआ है, उसमें एक फैक्शन आपके साथ है। तो इसमें 48 सीटों, पिछली बार आपके पास 41 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने अलग लड़ती तो भी अच्छा प्रदर्शन करती। तो हर बार आपको इतनी जोड़ तोड़ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कहीं कोई घबराहट की जो है यहाँ पे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी? यह प्रश्न तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनकी पार्टियां टूटी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब वो टूटेंगे और उनके लोग हमारे साथ, पार्टी एक्टिवली तोड़ने में काम नहीं सर, ये सब अपराध नहीं करते हम लोग। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब टूट कर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता था, हम कह देंगे हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखिए, जब जो लोग वहां से आए हैं उनके ऊपर कहते, इनके ऊपर भी आरोप लगे थे पहले।
आरोप लगे थे पहले, आज लोग कहते हैं, लेकिन जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी में थे तो यही लोग ये कहते थे कि यह सरकार ने जानबूझकर इन्हें फंसा रखा है, जी, ये पूरी तरह से निर्दोष है। तो उस समय का स्टेटमेंट यह है। अब भाजपा में आ गए तो स्टेटमेंट बदल गया कि वे दोषी हैं। अब उनके यहां जब थे तो दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। ईडी सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की वो गलत की। पर आप लोग का इंटरनल ये जो तीन लोगों का वो बन गया है, वो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी देखिए वो एकनाथ खड़से जी को आप लोग वापस ले आए, जो कि बहुत दिनों तक बाहर बैठे हुए थे। अब वापस, हाँ, अच्छा, चलिए वो आ गए या आप ले आए वापस? उनको लाना पड़ा वापस, कह रहे हैं क्योंकि नॉर्थ महाराष्ट्र में थोड़ी सी सिचुएशन बीजेपी की थोड़ी खराब लग रही थी। पहली बार जब वो छोड़ कर गए तो फडणवीस जी से लड़के गए थे। तो ये इतना सारा विरोधाभास कैसे संभालेंगे आप? मतलब देखिए, बहुत सारे ऐसे जागरूक नेता हैं जो मानते हैं कि 2047 तक हमारा भारत या विकसित भारत बनना चाहिए। जी, स्वाभाविक है, उनके मन के अंदर भी ललक होगी कि इसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, इसमें मैं भी कुछ योगदान कर सकूं, इसलिए पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और पश्चिम बंगाल की जावतपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार सयानी घोष ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। जावतपुर में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होने जा रहा है। ये आसान नहीं है और पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती यहाँ से सांसद हुआ करती थी, लेकिन अब एक और सेलिब्रिटी शायनी घोष वो यहाँ से मैदान में उतरी हैं और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले शायनी, ये जादवपुर की जिम्मेदारी बड़ी है? महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी। तो देखिए, अब जब यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया था मुझे, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगी थी, क्योंकि मैं एकदम नॉन पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड से आती हूँ। तो उस हिसाब से आप देखें तो पूरे राज्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था ममता जी और अभिषेक ने। तो उस हिसाब से आप देखें तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लाइक इससे कि जादवपुर एक बहुत ही प्रेस्टीजियस सीट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण ज़रूर है। तो एक सेलिब्रिटी के बाद दूसरी सेलिब्रिटी? मुझको लोग अभी ज़्यादा अभिनेत्री के हिसाब से नहीं, सभानेत्री के हिसाब से जानते हैं। और उन्होंने देखा है कि 3 साल में मैंने शायद 3-4 मूवीज़ किए हैं और 300-350 सभा किए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे वो सेलिब्रिटी और वो दूर दूर जो रहते हैं जिनके पास आप पहुँच नहीं सकते, उस हिसाब का कोई इक्वेशन मेरे लिए काम तो नहीं करता है। ये सवाल उठता रहा है, मिमी जब यहाँ पर सांसद थी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई और आज आप मैदान में हैं। मैं 3 साल से फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। जब मैं यूथ प्रेसिडेंट बनी थी तब अभिषेक जी ने मुझको बोला था कि आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप फुल टाइम पॉलिटिक्स कीजिएगा। मुझे पता है कि आप अभिनेत्री भी हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। तो मैंने कोशिश की है ताकि उनकी बात रख सकूँ, और शायद रख पाई हूँ, इसीलिए आगे जाके सांसद का टिकट भी मिला है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। आप अगर हमारे साथ थोड़ा ट्रैवल करेंगे तो आपको भी दिखेगा। ये समर्थन ममता बनर्जी के लिए है। 365 दिन वो जिस तरह से बंगाल के लोगों के लिए काम करती है, तो एक बहुत ऑर्गेनिक समर्थन सबके पास से हमको मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जादवपुर। वहीं पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए अपनी चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी दी है और क्या कहा है, दिखाते हैं आपको। जादवपुर की सीट इंटेलेक्चुअल्स की सीट मानी जाती है और यही कारण है कि भाजपा ने भी एक इंटेलेक्चुअल को, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, उनको मैदान में उतारा है। इसका एक इतिहास है। कई लोग यहाँ जिनका एक इंटेलेक्चुअल छवि रहा है, जादवपुर से खड़े हुए लड़ा भी। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका इंटेलेक्चुअल छवि नहीं है, फिर भी जादवपुर में खड़े हुए और जीत भी गए। किनकी चर्चा कर रहे हैं? वो 84 में ममता बनर्जी, उनका तो इंटेलेक्चुअल छवि नहीं है। बाद में मिमी चक्रवर्ती, उनका भी नहीं है। कबीर सुमन गायक थे, उनका भी नहीं है। बीच में थे सुगत बोस, तृणमूल कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल थे, पर कभी लोगों के बीच उनको दिखा नहीं गया। तो ऐसे ही मिली जुली इतिहास है। अब आप यहाँ पर मैदान में हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है और हम लोगों को, क्योंकि हम